किसी चीज की कोई कमी नहीं है और अगली फसल के लिए किसान तैयार है। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान युद्ध के लिए भारत को ललकार रहा है और भारत भी जवाबी कार्यवाही कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की तबाही तो तय है। ऐसे में बता दें कि युद्ध के दौरान खाद्य आपूर्ति भी एक अहम भूमिका निभाती है। सैनिकों से लेकर आम नागरिकों तक सबकी जरूरतें अनाज पर टिकी होती है। कमी होने पर युद्ध की दिशा बदल सकती है और इसका असर जल्द ही पाकिस्तान में दिखना शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। इस ऑपरेशन के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और देर सवेर भारत पर हमला कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान भूल गया है कि भारतीय सेना कितनी मजबूत है। भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हवा में ही पाकिस्तान के फाइटर जेट्स और ड्रोन भारतीय सेना नेस्तनाबूद कर रही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाक एक के बाद एक हमले कर रहा है, जिससे साफ है कि पाक अब युद्ध चाहता है और जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना भी पाक की हाई स्पीड मिसाइल उनके एयरबेस तबाह कर रही है। इस बीच एक बड़ा सवाल ये आ रहा है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो पाकिस्तान की जनता पर भूख का संकट गहराना तय है, क्योंकि वहां की खाद्य सुरक्षा पहले ही चरमराई हुई है। इसके उलट भारत की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित है। हमारे अनाज के भंडार भरे हुए हैं और सप्लाई में कोई कमी नहीं है। ये भरोसा देशवासियों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिलाया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा इस वीडियो में। हमारे पास अन्न के भंडार इस समय भरे हुए हैं। अगर आप देखेंगे कि 25-26, 24-25 में 23-24 में कुल खाद्यान्न का जो उत्पादन देश में हुआ था 3,322.98 लाख मीट्रिक टन। इस बार हमारे किसानों ने उसको पहुंचा दिया है 3,474.42 लाख मीट्रिक टन। चावल की कोई कमी नहीं है। 1,378.25 के मुकाबले इस साल 1,464.02 लाख मीट्रिक टन चावल का उत्पादन हुआ है। गेहूं पिछले साल था 1132 लाख मीट्रिक टन। इस बार है 1154 लाख मीट्रिक टन। ये तो अनुमान है, लेकिन इसमें और बढ़ोतरी की संभावना है। विपरीत मौसम में भी किसान को भी बधाई, हमारे वैज्ञानिकों को भी बधाई। बढ़ते हुए तापमान में भी उत्पादन बढ़ाया है हमने। गेहूं चावल दोनों का उत्पादन 4 से 5% एक साल में बढ़ा है। दालों का उत्पादन भी भरपूर हुआ है। 242 लाख मीट्रिक टन से बढ़ के 250.97 लाख मीट्रिक टन। कुल तिलहन भी 296.69 लाख मीट्रिक टन से 428.98 लाख मीट्रिक टन। और फल सब्जी की भी चिंता नहीं है। कुल बागवानी फसलों का उत्पादन भी पिछले साल के 3,547 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 3,621 लाख मीट्रिक टन। आलू पिछले साल 570 लाख मीट्रिक टन था, इस बार 595 लाख मीट्रिक टन। प्याज 242 लाख मीट्रिक टन था, इस बार 288 लाख मीट्रिक टन। तो आलू हो, प्याज हो, सब्जियां हो, टमाटर भी 213 से 215 लाख मीट्रिक टन। और अभी खरीद की अगर आप बात करें, बफर जो स्टॉक हम रखते हैं, तो अगर आप देखेंगे धान की खरीद, ये पिछले 8 मई तक के आंकड़े, हमारे पास 539.88 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है। भंडार भरे। और गेहूं भी अब तक, गेहूं की खरीद जारी है, लेकिन अब तक हम 267.02 लाख मीट्रिक टन किसानों से खरीदा जा चुका है और खरीद जारी है। तो गेहूं के भंडार भी भरे, चावल के भंडार भी भरे, दालों का बफर स्टॉक हमारे पास है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है और अगली फसल के लिए किसान तैयार है।
बता दें कि भारत पाक तनाव के बीच चौहान ने कहा कि देश को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उच्च स्तरीय बैठक के बाद उन्होंने बताया कि हमारे गोदाम गेहूं, चावल और दूसरे अनाज से लबालब भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सेना सीमाओं की रक्षा कर रही है और हमारे किसान खेतों में उत्पादन बढ़ा रहे हैं। इस वक्त पूरा पाकिस्तान सहमा हुआ है, ये सोचकर कि भारत अगला वार कितनी ताकत से करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश। नमस्कार।